ये आपका अपराधी है और इसे आप ही लोग दंड भी देंगे, ताकि सारे विश्वासघातियों को इस बात का आभास हो जाए कि अपनी धरती माँ के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है। इसे क्या दंड देना है, इसका निर्णय आप लोग लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ कर्मा? अब किस सोच में डूबे हो तुम? गौस खान भैया, इस बग्गी में नरक जाने वाले 4 फिरंगी सवार थे। 4, और ये समय तो हमको सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। चौथा कहाँ गया? Rani Lakshmibai, pray for death now. You Rose will avenge this. भाई साहब दिखाइए ना, आप शर्मा क्यों रही है? दिखाइए। हाँ मनु, दिखाओ। महारानी साहब, क्या हुआ कर्मा? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो क्या है महारानी साहब, हमारी गिनती जरा उलट गई। गिनती? कैसी गिनती? वो बग्गी जिसकी हम परखचियां उड़ा रहे, हम अभी वहीं से आ रहे हैं महारानी साहब। परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है महारानी साहब कि वो बग्गी में 4 नरक जाने वाले फिरंगी सवार थे और अब वहां सिर्फ 3 की लाश पड़ी थी, एक गायब हो गया। हमका तो लगता है वो होरस ही पलटी खा गया। क्या? हुक्म कीजिए मलिका साहिबा, ये वाकई बड़ा मसला है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम अपने बेटे के साथ जाएंगे। रघुनाथ जी। महारानी साहिबा। झांसी और झांसी के आसपास जिले में सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। यदि कोई भी संदिग्ध मिले
तो उसे बंदी बना लिया जाए। जो आज्ञा महारानी साहब। अगर वो यूरोस बच भी गया है तो हमने जो व्यवहार उसके साथ किया उसके बाद वो उस भय से फांसी में दोबारा प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करेगा। 23 जून के लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी है ना? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान के और कितने राज्य हमारी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं? भाई साहब, सभी छोटी रियासतें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। परंतु पूर्ण विद्रोह के लिए हिंदुस्तान की सभी बड़ी रियासतों को 23 जून को होने वाले विद्रोह में जोड़ना होगा। आपकी दृष्टि से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? ग्वालियर के नरेश जियाजी राव सिंधिया। हमारी सेना रणकौशल में हर रियासत से अधिक शक्तिशाली है। दतिया नरेश। हमारे पास हर रियासत से अच्छे शस्त्र हैं। शत्रु हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बांदा के नवाब। हमारी ताकत देखकर दुश्मन हम पर हमला करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। आप ठीक कह रहे हैं नाना भाव। यदि ये सारी रियासतें हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमारी क्रांति की शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। यदि हमने उनको अपने साथ जोड़ लिया तो निश्चित ही हमारी क्रांति सफल होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगी। उसके बाद इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर दिल्ली के सिंहासन पर एक बार फिर बहादुर शाह जफर को बिठाएंगे। और ये तभी संभव है नाना भाव जब एक साथ पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी हो जाए। इसलिए शीघ्र ही सारी रियासतों को 23 जून क्रांति से जुड़ने का आग्रह भरा निवेदन हमारी ओर से भेज दिया जाए। जो आज्ञा भाई साहब। हमने फिरंगियों के उच्च अधिकारियों से उनकी छावनी छीन ली है। एक छोटे से युद्ध में उनको हरा के ये सिद्ध कर दिया है कि ये फिरंगी अपराजेय नहीं है। इन्हें भी हराया जा सकता है यदि हिंदुस्तान के राज्याधिकारी दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास से इस क्रांति में हमारा साथ दें। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान इन धूर्त फिरंगियों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा। उनसे कहिए कि अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वो हमारे इस क्रांति में हमारा साथ दें। रामनवमी वाले दिन हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। अपने रघुकुल की लाज बचाओ, अपने पिता पर लग रहे कलंक को बचाओ। महाराज दशरथ द्वारा हमें दिए गए वचन को पूरा करो। पुत्र धर्म निभाओ। 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। दामोदर, अपने संवाद बोलिए। क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? केकई की तरफ हमें भी वनवास भेज देंगी। ये विचार आपके मन में आए भी कैसे? क्या हमारे किसी भी व्यवहार से आपको कभी भी ऐसा लगा कि तुम कैकई जैसे हैं? नहीं, परंतु क्या दामोदर? क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना भाई साहब। हम आपके पुत्र नहीं है। झांसी के वारिस को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एकमात्र विकल्प था। हमारे ही कारण तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई। हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें एक माँ से बढ़कर प्यार करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।